बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है, आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुहर्रम का महीना है, अज्जो इंकिसारी का महीना है, नजरो नियाज का महीना है। वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें ईमान ताज़ा करने का हुक्म दिया। वो महीना है जो 4 हुर्मत वाले महीनों में एक महीना है। ये वो महीना है जिसमें वो ईमान ताज़ा होता है जिसमें दुनिया का एक छोटा सा मुल्क बहुत बड़ी सुपर पावर से टकरा जाता है और फिर जीत जाता है। उसका ईमान होता है वो वाली आयत कि अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। ये किसी एक स्पेसिफिक फिरके की मेराज नहीं है कि मैं फलां फिरके से बिलोंग करती हूँ तो मैं इसलिए न्याज दे रही हूँ। इस महीने में तमाम मुसलमान न्याज देते हैं। अपने हाथों से न्याज बनाना बिल्कुल ऐसे है जैसे आप अपना घर बनाओ और अपने हाथ से उसे डिकोर करो, बजाय ये कि किसी इंटीरियर डिजाइनर से करवाओ। तो मुझे लगता है अपने हाथों से बनाई हुई न्याज में बरकत भी ज्यादा होती है, आपका इखलास उसमें ज्यादा होता है। मेरे साथ आप भी आज इस न्याज का हिस्सा बने। हम न्याज बांटेंगे भी, बनाएंगे भी और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि बेहतरीन बनाएं, अच्छी चीजें इस्तेमाल करें। चलते हैं न्याज बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने सूजी को छान लेना है। छानना क्यों जरूरी है? अभी आप ये देखें, धनिए का एक पीस है, अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा हो सकता है, कोई इसमें बाल हो सकता है, उसके लिए आपने स्टेन जरूर करना है। आज हम बनाने जा रहे हैं जनाब सूजी का हलवा। इंशाल्लाह न्याज है, अपने हाथों से बनाएंगे। 2 केजी हमारी सूजी है और हम 8 लीटर पानी या 8 किलो पानी हम लोग इसमें डाल रहे हैं। 8-4-2 की रेशो है। 8 लीटर पानी, 4 किलो चीनी और हमारी जो सूजी है वो 2 केजी है। इस पर्टिकुलर रेशो में चीजों के डालने के बाद आपने 2-3 अबाले दिलवाने हैं, 2-3 दफा बॉईल करना है। इसकी 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी। ये बिल्कुल देसी, आसान और वो वाली रेसिपी है जो आप आसानी से घर में बना सकते हैं। इसमें मैं चम्मच चलाऊंगी क्योंकि अगर चीनी में चम्मच ना चलाया जाए, ये देखें कितनी ज्यादा चीनी है, तो इसके लम्स बन जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल नीचे से कैरमलाइज हो जाएगी। ये आपको मैं टिप बता रही हूँ कि जब आपने चीनी डाल देनी है उसे हिलाना भी है जब तक वो बिल्कुल मिक्स ना हो जाए। उसके अलावा ये जो पानी मैंने इसमें यूज किया ये फिल्टर्ड वाटर है। अगेन मैं अपनी बात को जस्टिफाई करूंगी कि अगर आप घर में चीज बनाएंगे तो साफ सुथरी बनेगी। पानी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बॉयल होने के करीब है। 1-2 मिनट में इसे बॉयल आना शुरू हो जाएगा। पानी अल्हम्दुलिल्लाह बॉयल हो रहा है, तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे बॉयल करना है। ये टाइम है, इस टाइम पे साथ में हम इलायचियां भी डाल देंगे क्योंकि जितना ज्यादा इलायचियां पक जाएंगी उतना बेहतर है। उबलते हुए पानी में डाल देंगे। 20 से 25 इलायचियां इनफ होती हैं, लेकिन खोल के डालिएगा, उसके जो बीज होते हैं असल खुशबू उसमें होती है। पानी बॉयल होते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इसे मैं उतार लेती हूँ। अब फ्राई करते हैं हम सूजी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा पूरा भरा हुआ बर्तन चाशनी का है। उससे बड़ा बर्तन, तकरीबन डबल बर्तन हमने लेना है जिसमें हमारा हलवा कंप्लीट होगा, क्योंकि इसमें सूजी भी जाएगी, ये वाली चाशनी भी जाएगी और ये फूलेगा भी। तो शुरू करते हैं। पहले डालते हैं ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल में डालेंगे सूजी। ये मेरे पास तकरीबन ½ केजी से ज्यादा देसी घी है। 1 केजी मैंने इसमें ऑयल डाल दिया हुआ है। ये जाएगा इसमें देसी घी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आपके 2 किलो सूजी में 1.5 केजी देसी घी, दूसरा घी या ऑयल जाएगा। ये देखें जनाब, माएँ कितनी प्यारी चीज होती हैं। मेरी जब शादी हुई थी ना तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और मैं अम्मी को कहती थी, अम्मी आप ये क्या चीजें मुझे लेके दे रही हैं? ये मेरे जहेज का है। उसके अलावा ये जो बड़े बर्तन है ना जितने भी, ये सब मेरे जहेज के हैं। माएँ बड़ी प्यारी चीज होती हैं।
दुआओं में प्लीज याद रखिएगा मेरी वालदा को, शी इज नॉट वेल। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उन्हें अपने रहमो करम से और फजल से सेहतयाब करे। अल्लाह ताला आप सबकी माओं को सेहतयाब रखे, कोई भी किसी का मोहताज ना हो, आमीन। ये स्टेज बहुत क्रिटिकल है। अभी वाइट है, एकदम से इसने लाइट ब्राउन हो जाना है और लाइट से डार्क के दरमियान का जो कलर होता है फौरन हमने चाशनी डालनी है। अगर हम वाइट रखेंगे तो ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कच्चा होता है। अगर हम ज्यादा डार्क कर देंगे तो वो खूबसूरत नहीं लगता, उससे वो लुक नहीं आती हलवे की। तो ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होता है जब हमने इसमें चाशनी डालनी होती है। ये देखें हल्का सा लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है। ये देखें जी, ये वो तकरीबन पॉइंट है, ये वो स्टेज है जनाब। मैंने एहतियातन वो देखें चाशनी में बर्तन रखा हुआ है कि मुझे फौरन डालना पड़े तो मैं डाल दूं। ये बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है। ये देखें जनाब, भुने हुए की निशानी ये है कि ये घी छोड़ना शुरू हो गया है। अगर आप क्लोज से आपको नजर आए तो सूजी ने घी छोड़ना शुरू कर दिया। पहले घी अंदर मिक्स था, अब घी छोड़ रही है सूजी। रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा पहले इसलिए डाला है ताकि जले भी ना, और ज्यादा एकदम से डालें तो वो उछलता है बहुत ज्यादा। बर्तन बहुत बड़ा है, उसे उठाना मुश्किल है, इसलिए मैं स्लोली डाल रही हूँ। अल्लाह ताला हमारी मेहनत को कबूल करे। अब देखें, अब कलर नहीं बदलेगा, अब पानी डल गया है ना, अब कलर यही रहेगा। अब मैं स्लोली इसमें पानी डालती हूँ, चाशनी सॉरी। जो लोग वाइट रखते हैं ना सूजी को, वो कच्ची होती है, वो सेहत के लिए नहीं अच्छी होती। सूजी को हमेशा हलवे को ब्राउन करते हैं। दिस इज द बेस्ट कलर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत रंग, पकी हुई सूजी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जब बबल बनने लग जाए, एक तो आपने थोड़ा सा दूर रहना है, ये बबल के छींटे बाहर निकलते हैं, बहुत गर्म होते हैं। दूसरा, ये फाइनल स्टेज है, इस स्टेज पे मैं लकड़ियां निकाल दूंगी, खाली दम पे रहेगा हलवा, और ये गार्निशिंग की चीजें हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये स्टेज होती है इस काम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आखिर में बादाम। अब हम इन सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजेदार सा सूजी का हलवा, हमारी नियाज रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा हमने ड्राई फ्रूट अंदर भी डाल दिए, कुछ हम ऊपर गार्निशिंग के लिए भी रखेंगे। जिसके लिए हम लोग डालेंगे, बांटने से पहले ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले निकालते हैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना है, अल्लाह ताला बस कबूल करे। ये हमारी टीम के लिए, हमारे लिए चखने के लिए, बाकी हम सारा पैक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ऊपर से भी गार्निशिंग कर लेते हैं। हर बर्तन में ऊपर से गार्निशिंग होगी, जो बांट रहे हैं हम उसमें भी, और जो यहाँ पे प्रेजेंट करना है उसमें भी। अल्हम्दुलिल्लाह एक बैच मैंने डाल दिया है, ये बैच निकलता है तो फिर इंशाल्लाह जो बाकी हलवा है वो भी पैक करती हूँ। अल्लाह ताला बरकत डाले और अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, सबके लिए अल्लाह ताला आसानियां करे, हम सबके रिस्क में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस में मैंने मुबशर सदीक और पलवशा कुक का जिक्र किया, थंबनेल पे उनकी पिक्चर भी यूज की। अच्छा, मेरा मकसद उनकी ऑडियंस तक अपनी वीडियो को पहुंचाना और उनका पॉजिटिव रुख, उनकी मेहनत का आपके सामने एतराफ करना था। और ये मेरा भी हक है और उस ऑडियंस का भी हक है, मेरे पास भी हक है कि मैं अपनी वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकूं, और उनकी ऑडियंस का भी हक है कि वो नए आने वाले चेहरों को भी देख सके। इसमें कुछ नेगेटिव नहीं था, मुझे नहीं समझ आती। एक और चीज मैंने बड़ी ज्यादा नोट की कि मुबशर सदीक के किसी एक फॉलोअर ने भी कोई कमेंट नहीं किया। जितने भी कमेंट्स मैंने डल किए, मैं अपने चैनल से नेगेटिविटी को बहुत दूर रखती हूँ, लेकिन मैंने उसमें चंद कमेंट्स को डल किया सिर्फ इसलिए कि वो इंतहाई नेगेटिव थे। पलवशा कुक को आप यूज कर रही हैं, व्यूज ले रही हैं, भाई मैंने उनके व्यूज का क्या ही करना है। हाँ, एक तरीका होता है, एक मकसद होता है, यूट्यूब का एल्गोरिदम इस चीज को समझता है और मैं भी समझती हूँ बीइंग पढ़ी लिखी खातून कि जो आपकी निश के लोग होते हैं उन तक अपनी वीडियो पहुंचाने के लिए ये ट्रिक्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं, और उनको एडमायर किया मैंने, उनकी उसमें पॉजिटिविटी यूज की। आज की वीडियो के बाद मैंने बिल्कुल भी उनका जिक्र नहीं करना। कभी कोई ऐसी चीज हो कोई ऐसी बात हो जो मुझे उनकी अच्छी लगे, कोई रेसिपी अच्छी हो, मैं बताऊं कि मैंने फलां की देखी थी। मुझे अभी तक याद है, मैंने कब्सा जो है वो मुबशर सदीक से सीखा था, और अब मेरी फैमिली में वो बहुत मशहूर है, मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ। उसमें मैंने थोड़ी सी अमेंडमेंट्स की हैं, लेकिन अगर मैं जब वो वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें उनका जिक्र करूंगी। मुझे एक यूट्यूबर बहुत पसंद है, अरूज हैदर है, वो अमेरिका से बिलोंग करती हैं। मैंने अक्सर उनका कहा कि मुझे एक यूट्यूबर बहुत पसंद है, लेकिन अभी मैं स्टेज पे नहीं हूं कि मैं उनके लिए कुछ तारीफ कर सकूं। तो जब कभी मैं स्टेज पे हूंगी मैं उनका नाम लूंगी, उनकी पिक्चर भी यूज करूंगी, लेकिन मैं उस टाइम पे करूंगी जब अल्लाह ताला मुझे इस मुकाम पे पहुंचा दे कि उनके लिए बेहतरी हो मेरी पिक्चर लगाना, ना कि लोग ये कहें कि इससे व्यूज लिए जा रहे हैं। किसी की पिक्चर लगा के व्यूज नहीं लिए जाते, उस निश तक अपनी वीडियो पहुंचाई जाती है। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ वादा किया हुआ है ऑथेंटिसिटी का, रियलिटी का, इसलिए मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। आज मैं थंबनेल पे उनकी पिक्चर भी यूज नहीं करूंगी, और नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह कुछ पॉजिटिव होगा तो मैं यूज करूंगी, अदरवाइज नहीं। मेरा अपनी पहचान है, मैं खुद एग्जिस्ट करती हूँ। एक बंदा मेरा फॉलोअर है 100, 1000 या 1 लाख, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मेरे होने चाहिए। इनकी निश में से भी, इन लोगों के ऑडियंस में से भी अगर कोई मुझे पसंद करता है तो वो मेरी अपनी आइडेंटिटी की वजह से पसंद करे, ना कि इस वजह से कि वो किसी दूसरे को देखता है। और दूसरों की मेहनत को एडमायर करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। दुआओं में याद रखिएगा, पॉजिटिव रहा करें, पॉजिटिविटी फैलाया करें। अल्लाह हाफिज।